हाय गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंटैक्स एक्सप्लेन किया था सी प्लस प्लस एंड पाइथन का बोथ। सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में हमने इन डिटेल सारी चीज़ें कवर कर दी थी जो भी यहाँ पे दिख रही है। एंड सी इन सी आउट कमेंट्स एंड लाइन क्या रहती है वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड पाइथन के प्रोग्राम में हमने इंडेंटेशन भी कवर किया था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो उसके लिए। आज हम सी प्लस प्लस का डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा टाइप्स देखते हैं। डेटा टाइप्स, हमें पता है प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुछ डेटा देना पड़ता है, वो प्रोसेस करके हमें कुछ डेटा देता है आउटपुट, ठीक है। तो वो जो डेटा रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा रहता है, वही डेटा टाइप है, ठीक है। सी प्लस प्लस के इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स है। सो डेटा टाइप्स मीनिंग हमारा होल नंबर्स का डेटा रहेगा, फ्रैक्शनल नंबर्स का एक डेटा रहेगा, स्ट्रिंग का एक अलग डेटा रहेगा, कैरेक्टर का, बुलियन का, ये अलग अलग डेटा रहेंगे, करेक्ट। मतलब अलग अलग टाइप का डेटा वो हम स्टोर करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर यूजिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप फर्स्ट देखते हैं इंटीजर। ओके, इंटीजर डेटा टाइप मीनिंग वो होल नंबर स्टोर करता है इंटीजर डेटा टाइप में। देन डबल और फ्लोट, ठीक है, उसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट्स रखते हैं। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं, जो भी हमारे कीबोर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो सारे कैरेक्टर्स हम स्टोर करते हैं कैरेक्टर का डेटा टाइप यूज करके। देन बुलियन, बुलियन के अंदर हम स्टेट सेव करते हैं, मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स ऐसे, ठीक है। देन और एक रहता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि जिसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जब हम मेन फंक्शन से एग्जिट कर रहे थे तो यहाँ पे हम होल नंबर एग्जिट कर रहे थे, 0 1 2 3 समथिंग, करेक्ट। तो ये जो जीरो है ये इंटीजर टाइप का था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर ऐड किया था, ओके। इंटीजर मतलब होल नंबर्स, ओके। तो अब प्रोग्राम के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, समझो। तो अभी मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता हूँ, कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर, एंड देन यहाँ पे ए डिक्लेयर किया, उसके आगे 10, मीनिंग उसने ये जो इंटीजर है, इंटीजर मीनिंग उसके अंदर हम होल नंबर से स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे मतलब मेमोरी में स्टोर करेंगे, एंड वो जो मेमोरी में स्टोर किया है डेटा उसी मेमोरी से लेके हम बाद में प्रोसेसिंग करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ए डिक्लेयर किया है, एंड ए के बाद हमने कुछ वैल्यू असाइन की है, 10 वैल्यू, ओके। तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं कंपाइलर से इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो इंटीजर टाइप को जो मेमोरी लगेगी वो मेमोरी में अलोकेट करके ले रहा हूँ, एंड उस मेमोरी के अंदर मैं 10 डेटा स्टोर कर रहा हूँ। सिंपल है। इंटीजर मतलब इंटीजर टाइप का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ मेमोरी में, एंड उस मेमोरी को मैं नाम दे रहा हूँ ए। तो ये वेरिएबल है, ठीक है। जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, हम डायरेक्टली मेमोरी में एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो जो मेमोरी को एक्सेस करना है तो थ्रू वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मेमोरी में डेटा स्टोर किया, डेटा कौन से टाइप का स्टोर किया, इंटीजर टाइप का। डेटा में वैल्यू, वो जो मेमोरी में डेटा स्टोर किया है वो कौन सा डेटा स्टोर किया है, 10 टाइप, 10 का, ठीक है। ओके, तो वैसे ही हम डबल करेंगे। डबल के अंदर भी हम ऐसे स्टोर करेंगे डेसिमल पॉइंट्स नंबर। फ्लोट में भी सेम फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, ठीक है। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड देन बुलियन, बुल, बुल के अंदर हम बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स ऐसे, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रिंग है, उसको अनडिफाइंड मिल रही है। यहाँ पे हम एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन यूज करते हैं, तो उसको स्ट्रिंग समझ में आ गया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, ठीक है। ये नॉर्मल कंपाइलर नहीं देता है, वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर रहता है, इसलिए हमें वो दे रहा है। जैसे कि हमने सी इन सी आउट किया था, वो भी हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड नेम स्पेस क्या है एंड नेम स्पेस भी कंसेप्ट, ठीक है। तब ये मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ स्टैंडर्ड का। तो इस सारे डेटा टाइप्स के लिए हमें कंपाइलर ने कुछ मेमोरी ऑलरेडी दी है कि ये वेरिएबल, ये डेटा टाइप अगर डिक्लेयर करके कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तुम, तो
इंटीजर टाइप को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी वो हमें अलोकेट करके देगा। मीनिंग इस इंटीजर को हमें 4 बाइट इतनी मेमोरी अलोकेट करके देता है वो। एंड डबल को फिर वो 8 बाइट इतनी मेमोरी, देन फ्लोटिंग पॉइंट को वो 4 बाइट इतनी मेमोरी, कैरेक्टर को 1 बाइट इतनी मेमोरी। तो 1 बाइट्स मीनिंग, 1 बाइट मीनिंग क्या रहता है? 8 बिट्स रहता है, हमें पता है 8 बिट्स। एंड बिट्स के अंदर हमें 1010 ऐसे रहता है, करेक्ट? तो ये 1010 है, ये 1 बिट रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बिट्स हुआ। तो ये 8 बिट्स मिलके हमारा एक बाइट क्रिएट हुआ, ठीक है? तो ये 1 बाइट उतनी मेमोरी अलोकेट करके ली कैरेक्टर टाइप के लिए। तो वो जो मेमोरी एलोकेट की है 8 बिट्स वाली, उस 8 बिट के अंदर हमारा ये कैरेक्टर स्टोर होता है इन 1010 फॉर्मेट, ठीक है? वैसे ही ये 4 बाइट है। तो 4 बाइट मीनिंग हमारा ऐसे ये 1 बाइट हुआ, 2 बाइट हुआ, 3 बाइट हुआ, 4 बाइट हुआ। ओके? ये 8 बाइट है। 8 बाइट के लिए हमें 8 बाइट उतनी मेमोरी, मतलब लाइक दिस। तो वो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो 1010 से होता है। हमें पता है गाइस कि जो भी मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर ये 10 वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं होती है। मशीन को ओनली 1010 ही समझता है, करेक्ट ना? तो उस मेमोरी के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 101010। ये जो 10 वैल्यू है हमारी डेसिमल वैल्यू, उसको वो कन्वर्ट करता है 1010 में एंड देन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, ठीक है? तो डेटा टाइप मीनिंग क्या है गाइस, कि कौन से टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो वो हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो वो जो उस डेटा टाइप को जितनी भी मेमोरी चाहिए रहती है वो अलोकेट करके देता है। एंड जो भी मेमोरी अलोकेट करके दी है उस मेमोरी को वो वेरिएबल का नाम देता है, जैसे यहाँ पे हमने ए दिया है। एंड उस मेमोरी के अंदर हम ये 10 वैल्यू जो है वो 10 वैल्यू हम 1010 फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ये सारा चीजें कंपाइलर करता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहता, हमें जस्ट यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करना है, ठीक है? तो डबल का भी वैसे ही है, डबल को हमने 8 बाइट लिया। 8 बाइट मतलब ऐसे 8 बाइट्स के अंदर हम 3.14 स्टोर कर रहे हैं। फ्लोटिंग के लिए, फ्लोट्स के लिए 4 बाइट, ठीक है? कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। ऐसे ही हमारा मल्टीपल डेटा टाइप्स का रहता है, ठीक है? तो आई होप गाइस वेरिएबल समझ में आ गया हो। वेरिएबल मतलब उसका अंदर का जो डेटा है वो वेरी होता है, इसके लिए हम वेरिएबल बोलते हैं। एंड सेकंड कि जो भी मेमोरी एलोकेट की है जिसी भी टाइप की, वो जो मेमोरी एलोकेट की है उस मेमोरी के अंदर जो भी आप डेटा स्टोर करोगे, उस मेमोरी को अगर एक्सेस करना है आपको, तो वो थ्रू वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल का कंसेप्ट एंड डेटा टाइप का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? एंड अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो भी हमने मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर किया है, उस मेमोरी को हमें एक्सेस करना है समझो। तो हम ए का यूज करके ही एक्सेस करेंगे, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जो भी हमने डेटा स्टोर किया है वो हम प्रिंट करते हैं तक, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सी आउट, अभी मैं यहाँ पे इंटीजर देता हूँ, देन ए, ठीक है? अभी ये, अभी हमने यहाँ पे कैसे किया कि डेटा स्टोर कर रहा हूँ एंड उस डेटा को मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल है। मैं जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी को कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद उसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो उसने जो 10 3.14 जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज दी है उसी वैल्यूज को ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस मेमोरी के अंदर का जो डेटा है उसको हम कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है? एंड अब समझो मुझे एडिशन करना है, ठीक है? एडिशन कैसे करते हैं हम? एडिशन करने के लिए समझो एक मैं वेरिएबल और डिक्लेयर करता हूँ एडिशन का। समझो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? एंड ए प्लस 10 करता हूँ यहाँ पे। तो उसने क्या किया अभी, एडिशन का एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया जो कि मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है? मतलब 4 बाइट अगेन। तो ये 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी को ये नाम देगा एंड उस मेमोरी के अंदर ये डेटा स्टोर करेगा। डेटा क्या है अभी, ए के अंदर क्या है, 10 है। तो ये 10 प्लस 10 20,
तो ये 20 का वैल्यू मेरे एडिशन के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एडिशन का भी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे लास्ट में, अभी हम कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो 20 करके आया है। तो हमने डेटा को प्रोसेस किया है थ्रू वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स यही रहता है, वेरिएबल्स के यूज करके ही हम डेटा प्रोसेस करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स का डेटा रहता है, इसके लिए हमारे डेटा टाइप्स रहते हैं। ये सारे डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स मतलब हमारा जो डेटा है, वो डेटा को जितनी भी मेमोरी चाहिए उस मेमोरी की अलोकेशन जो है, कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करके लेना है, ये सारी चीजें हमारे कंपाइलर को ऑलरेडी उसको नोन रहती है कि कौन से डेटा टाइप को कितनी मेमोरी एलोकेट करके देना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बाद हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी रहते हैं, वो हम आगे कवर करते हैं। अभी आप बिगिनर फेज में हो, तो वो जस्ट अभी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करके जस्ट प्रोसेसिंग करना, ठीक है। सो ये सी प्लस प्लस का हुआ। पाइथन के अंदर हमें डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है, हमें जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है एंड उस वेरिएबल के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है। एंड यहाँ पे देखो सेमी कॉलन भी नहीं है, एंड ऑफ स्टेटमेंट भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए स्टोर किया, मतलब यहाँ पे भी सेम मैंने 10 स्टोर किया किसी वेरिएबल में, एंड उस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है तो मैं ए के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम प्रिंट करते हैं ए को। तो अभी मैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ। मैं कंपाइल नहीं करना है, ये पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो डायरेक्टली पाइथन 3 के इंटरप्रेटर को हमें डायरेक्टली फाइल पास करना है एंड रन करना है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10 आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज, हमने यहाँ पे ए दिया है। एक ए में जो भी डेटा स्टोर किया है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके आ रहा है। तो ये डायनामिक टाइप मीनिंग क्या रहता है कि जो भी हम जिस भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, उसी टाइप के अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करके लेता है सिस्टम में, एंड मेमोरी में वो डेटा स्टोर करता है, ठीक है। ये डायनामिकली टाइप रहता है, जो भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करता है। अभी मैंने यहाँ पे 10 स्टोर किया है। अब मैं सी प्लस प्लस के इसमें ये जो मेमोरी एलोकेट किया है ना 4 बाइट, उस मेमोरी के अंदर समझो मेरा अभी ए है, तो ए के अंदर मैं एक अलग वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे कि लाइक आरबीटी, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि वो कोड कंपाइल होता है क्या। मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे देखो एरर आया कि मैं आपने इंटीजर वैल्यू, आपने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप देके मेमोरी एलोकेट करके ली है, उस मेमोरी को आपने ए नाम दिया है, उस मेमोरी के अंदर आपने फर्स्ट 10 वैल्यू स्टोर की है, एंड देन उस मेमोरी के अंदर की जो वैल्यू है आप चेंज कर रहे हो, वो चेंज कर रहे हो बट आप अलग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। जो डेटा टाइप आप स्टोर कर रहे हो, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, वो जो डेटा का स्टोर करने के लिए जितनी भी मेमोरी चाहिए वो मेमोरी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए वो अलग टाइप का डेटा एक्सेस ही नहीं करता है, ठीक है। वो कोड ही कंपाइल नहीं होता है, कंपाइल करते टाइम ही एरर आता है, तो ये कंपाइल टाइम एरर रहता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 20 वैल्यू देता हूँ, तो ये क्या करेगा अभी, मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करेगा, एंड देन जो कि मेमोरी के अंदर 10 वैल्यू थी, उस मेमोरी के अंदर का डेटा चेंज करके मैं 20 कर रहा हूँ। तो अभी मेरा कोड कंपाइल होगा, एंड कंपाइल होने के बाद मैं रन भी कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 आई, बिकॉज हमने ये चेंज की है वैल्यू। बट पाइथन के अंदर मैंने यहाँ पे अभी 10 दिया है, फिर बाद में मैं ए का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखो मैंने दी ए का वैल्यू 10 था, फिर मैंने ए का वैल्यू कुछ स्ट्रिंग किया, फर्स्ट होल नंबर्स था। अभी मैं पाइथन 3 का रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज वेरिएबल जो भी हमने दिया था, वो वेरिएबल हमारा ये वाला जो डेटा था ये हमें यहाँ पे प्रिंट हो के आ रहा है, हमें एरर नहीं आया। तो जो भी हमने टाइप दिया है, जो भी टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसी टाइप के अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेट करके देता है, उस मेमोरी को ये नाम देता है। तो ये डायनामिकली टाइप्ड रहता है, टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो पाइथन में डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली हमें ऐड नहीं करना पड़ता है, वो बेस्ड ऑन दिस डेटा वो मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करता है। सी प्लस प्लस के सी के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली ऐड करना पड़ता है।
ठीक है? सो दैट इज़ इट फॉर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स गाइस। थैंक यू, बाय।